हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू फाइन आर्ट स्टडी। आज के इस वीडियो में हमने जो DSSB सिलेबस का जो थर्ड यूनिट हमारी कंप्लीट हुई है उसके जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम सोल्व करेंगे। तो ये अलग अलग एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं और आपके जो एडवर्टाइजिंग है, टाइपोग्राफी हो गए, ठीक है, तो इन सब से मतलब आपके जो ये क्वेश्चंस हैं और ये फाइन आर्ट के अलग अलग एग्ज़ाम्स के क्वेश्चन हैं, तो इन्हीं को हम आज की वीडियो में देखेंगे। इसके बाद जैसे ही हमारा सिलेबस कंप्लीट होता है उसके बाद हम इनके जो सेपरेट वो क्वेश्चंस हैं वो हम प्रैक्टिस सेट के लिए लगाएंगे, ठीक है। जैसे एक एक टॉपिक के जो क्वेश्चन है, पहले एडवर्टाइजिंग के, टाइपोग्राफी के, ठीक है, और इस टाइप से फोटोग्राफी के, तो चैप्टर वाइज स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मानक संस्थान द्वारा अनुशंसित ड्राइंग बोर्ड के माप के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा माप पदनाम B3 को निरूपित करता है? तो ये है 350 × 500। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा संकलनात्मक, अच्छा ये जो है ये मैंने अभी नहीं करवाया है आपको, लेकिन जल्दी में आपको जो है इनकी जो पूरा एक चार्ट कहें, टेबल कहें, वो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, ठीक है। तो आपको नेक्स्ट एग्ज़ाम में आपको हेल्प हो जाएगी। निम्नलिखित में से कौन सा संकल्पनात्मक रचना के संबंध में सही है? ऐसी रचना छात्र की कल्पना शक्ति पर आधारित होती है। रचना संकल्पनात्मक रचना के संबंध में सही है। ऐसी रचना छात्र की कल्पना शक्ति पर निर्भर होती है। बिल्कुल, उसकी जो विजुलाइजेशन होती है, विजुलाइजेशन पावर जो होती है, और रचना प्रारंभ करने से पहले विषय वस्तु का निर्णय करना आवश्यक है। बिल्कुल, जब भी हम कोई भी डिज़ाइन बनाते हैं, कोई भी हम कुछ भी क्रिएट करते हैं, तो उससे पहले जो सब्जेक्ट है हमारा, जो टॉपिक है हमारा, वो हमें डिसाइड करना बहुत ज़रूरी है। तो ये है हमारा ऑप्शन फर्स्ट, वो इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट रिगार्डिंग कॉम्पोजिशन? तो कॉम्पोजिशन के संबंध में कौन सा सही है? कॉम्पोजिशन में भी वर्टिकल और हॉरिजेंटल, बिल्कुल, तो ये वर्टिकल भी हो सकता है कॉम्पोजिशन और आपका हॉरिजेंटल भी, वर्टिकल और हॉरिजेंटल। अच्छा, अब वर्टिकल और हॉरिजेंटल से आपको याद रखना है कि वर्टिकल जो लाइंस है उनका क्या प्रभाव होता है, हॉरिजेंटल जो लाइन है वो क्या प्रभाव देती हैं। एवरी कॉम्पोजिशन हैज़ अ सेंट्रल फोकस पॉइंट। जो कोई भी जो कॉम्पोजिशन होता है उसमें कोई भी एक सेंट्रल में फोकस पॉइंट जरूर होता है, तो ये दोनों ही सही हैं। नेक्स्ट है, हु इज़ टारगेट ऑडियंस इन एडवर्टाइजिंग? तो एडवर्टाइजिंग में जो टारगेट ऑडियंस है वो कौन रहती है? जो रेडियो सुनते हैं, या फिर जो टीवी देखते हैं, जो पढ़ते हैं, या जो कंज्यूमर होते हैं। तो हमें पता है कि अगर हम कोई भी विज्ञापन कर रहे हैं तो उसमें हमारी जो टारगेट ऑडियंस है वो हमारी कंज्यूमर रहेगी। जो उपभोक्ता होते हैं हमारे, वही जो है हमारे टारगेट ऑडियंस होते हैं। उनको अपना जो प्रोडक्ट है वो सेल करना। भुगतान स्थल पर प्रदर्शन के उपयोग से प्रेरक खरीद पर बना विज्ञापन क्या कहलाता है? तो उसे बोला जाता है पॉइंट ऑफ परचेज, या फिर इसे क्रय बिंदु भी बोलते हैं, पर आप पॉइंट ऑफ परचेज से आपको ज़्यादा इजीली याद होगा ये। नेक्स्ट है, WWF का लोगो किसने डिज़ाइन किया था? तो WWF का फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइड फंड, ठीक है, और इसका जो लोगो है वो सर पीटर स्कॉट ने डिज़ाइन किया था 1961 में। सुदर्शन धीर कौन थे? तो सुदर्शन धीर जो है वो ग्राफिक आर्टिस्ट थे, ठीक है, और 1900 आई थिंक 37 के आसपास इनका जन्म हुआ था, और ठीक है, तो ये एक ग्राफिक आर्टिस्ट थे। सीमा रेखा से बाहर विज्ञापन होते हैं। अच्छा, सीमा रेखा से बाहर जो है आपको कई बार इसको अबव द लाइन बोलते हैं। अच्छा, ATL, ठीक है, तो कई बार अगर आपसे बाई चांस फुल फॉर्म पूछ ली जाए, कई बार ये भी लिखा हुआ आपको मिल सकता है, तो इसको भी आपको ध्यान रखना है। तो अबव द लाइन जो विज्ञापन होते हैं वो कौन से होते हैं? तो ये जैसे रेडियो वगैरह हो गए, ये जो है ये अबव द लाइन आपके रेडियो सॉरी विज्ञापन होते हैं। कौन से सन सेरिफ के प्रकार हैं? सन सेरिफ के प्रकार बताने हैं, बोदोनी, भास्कर विले, बुकमैन और अवंत ग्रेड। तो जो अवंत ग्रेड है वो आपका सन सेरिफ का टाइप है।
निम्न में से क्या पैकेजिंग का कार्य नहीं है? तो संप्रेषण यानी कि संप्रेषण को कम्युनिकेट करना, आई थिंक, है ना। तो संप्रेषण, पहचान, बिल्कुल। अगर कोई भी पैकेज है तो आप उसको देखकर बता सकते हैं कि अगर मान लो कि जो पार्ले जी का आपने वो देखा हुआ है एड, वो पैकेजिंग, ठीक है, उसमें से अगर आपका जो पार्ले जी जो लिखा हुआ है अगर हम वो हटा दें तब भी आप उसकी पैकेजिंग देखकर इजीली बता सकते हैं कि ये जो पार्ले जी है उसकी जो पैकेजिंग है, ठीक है। तो ये होती है पहचान। उसके बाद है पुनः उपयोग। पुनः उपयोग नहीं करते हैं। मान लो कि वही सेम पार्ले जी का अगर आपने रैपर है तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको आपने यूज़ किया और फिर आपने उसमें से जो बिस्किट है वो आपने खा लिए और उसके बाद उस रैपर को आपने उसकी जो पैकेजिंग है उसको आपने रीयूज़ कर लिया, ठीक है। तो ये नहीं होगा। और एक होगा संरक्षण, ठीक है। तो संरक्षण होगा, बिल्कुल उस चीज़ को वो प्रोटेक्ट करते हैं, उसके अंदर जो चीज़ होती है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, भारतीय मानक संस्था द्वारा अनुशंसित ड्राइंग बोर्ड के माप के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पदनाम माप 700 इंटू 1000 द्वारा निरूपित किया जाता है? तो ये हो जाएगा B1। ये B1 का नाप है मिलीमीटर में, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट है, इन टाइपोग्राफी डैश इज द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग द स्पेसिंग बिटवीन कैरेक्टर इन अ प्रोपोर्शनल फॉन्ट यूजुअली टू अचीव अ विजुअली प्लेजिंग रिजल्ट। तो अगर कैरेक्टर के बीच में जो स्पेस होता है, ठीक है, उसको बोला जाता है कर्निंग। नेक्स्ट है, कला के मूल तत्व के संदर्भ में कला के बुनियादी सिद्धांतों के संदर्भ में पदार्थ की अनुभूति कहलाती है। तो ये कहलाएगी पदार्थ। नेक्स्ट है, हु अमोंग द फॉलोइंग पीपल इज नोन एज द फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग? तो डेविड ओगोल्वी जो है ये इन्हें फादर ऑफ एडवर्टाइजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ड्राइंग एंड पेंटिंग द लाइटनेस एंड डार्कनेस ऑफ कलर इज कॉल्ड? तो डार्कनेस और लाइटनेस को बोला जाता है वॉल्यूम। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, इसको छोड़िए। नेक्स्ट है, द ब्लैक पोर्शन ऑफ अ बुक बाइंडिंग विच इज विजिबल व्हेन अ बुक इज स्लिप्ड इन अ बुक केस इज कॉल्ड? जब किसी भी बुक जब बुक केस में हम रखते हैं तो उसके पीछे का जो भाग होता है, बाइंडिंग जहाँ से की जाती है, तो उस भाग को क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है स्पाइन, ठीक है। जैसे कि किसी भी चीज़ की, जैसे इंसान के रीढ़ की हड्डी होती है, सेम वैसे ही जैसे ये बुक है, ठीक है, और बुक का जो पीछे का हिस्सा होता है उसे बोला जाता है, इस हिस्से को बोला जाता है स्पाइन। नेक्स्ट है, विच ऑफ फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ फाइन लाइन पेन? वो फाइन लाइन पेन का एग्जाम्पल है वो है रोटरिंग पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वर्ड किताबत इज रिलेटेड विच आर्ट फॉर्म? तो किताबत जो है वो कैलीग्राफी से संबंधित है। इन विच टेक्निक डज एन आर्टिस्ट यूज न्यूज़पेपर बेट्स? ठीक है, न्यूज़पेपर के टुकड़े, फैब्रिक, वॉलपेपर एंड फाउंड मटेरियल ऑन अ पैनल और कैनवास फ्रिक्वेंटली इन कॉम्बिनेशन विद द पेंटिंग? तो ऐसी कौन सा आर्ट फॉर्म है जिसमें कि कोई फैब्रिक हो गया, वॉलपेपर, मतलब न्यूज़पेपर के टुकड़े हो गए, ठीक है, कोई मटेरियल हो गया, तो इनको इकट्ठा करके जो है वो कैनवास वगैरह पर पेंटिंग बनाते हैं। तो ये होता है कैनवास, उसमें कोलाज में। इन ग्राफिक पेंसिल HB रेफर टू? HB जो है ग्राफिक ग्रेफाइट पेंसिल जो होती है उसमें जो HB है उसका क्या मतलब होता है? तो वो होता है हार्ड ब्लैक। 1962 में जो ग्रेफाइट पेंसिल है उसका आविष्कार हुआ था। नेक्स्ट है, डैश को निशुल्क विज्ञापन के रूप में जाना जाता है? तो जो प्रचार है उसे जो निशुल्क विज्ञापन के रूप में जाना जाता है,
ठीक है। एक होता है, देखिए मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा, प्रचार की तरह ही एक और वर्ड है, ठीक है। उसको अगर हम करते हैं, विज्ञापन अगर हम करते हैं तो वो भी विज्ञापन का ही रूप है। तो जो प्रचार होता है वो कोई भी, जैसे कोई पॉलिटिकल पार्टी है, जब चुनाव का टाइम आता है तो वो अपने खुद के फ़ायदे के लिए जो है वो लोगों से संपर्क करती है, उनको बताती है कि हाँ हमें वोट दीजिएगा, तो उस चीज़ को बोलते हैं प्रचार। वो निःशुल्क होता है, ठीक है। लेकिन जो पैसे लेकर करते हैं वो आपका, मुझे उसका वर्ड याद नहीं आ रहा है, एक, अगर आपको उसका वर्ड पता हो तो बताइएगा। उसे जो है पैसे लेकर किया जाता है। तो ये दोनों ही जो है विज्ञापन का भाग है, लेकिन एक निःशुल्क होता है और एक पैसे देकर किया जाता है। Which describe the term motion graphic properly? To add motion to the video और वीडियो विद इन इफ़ेक्ट। तो किसी भी वीडियो में जो है मोशन डालना या फिर उस वीडियो में इफ़ेक्ट्स डालना। When both साइड आर सिमिलर इन विजुअल वेट इट इज़ कॉल्ड। अगर किसी भी विजुअल जो हम कोई भी डिज़ाइन वगैरह बना रहे हैं उसमें अगर दोनों साइड जो हैं वो सिमिलर हैं, यानी कि आपने कोई एक डिज़ाइन बनाया है, ठीक है, तो उसमें दोनों साइड अगर सिमिलर हैं तो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे बोला जाएगा सिमेट्रिकल बैलेंस। नेक्स्ट है, नेम अ डिवाइस वेयर वन कैन पेंट डिजिटल आर्ट ग्राफिक इलेक्ट्रॉनिकल। तो ये बोला जाएगा ग्राफिक टैबलेट, ठीक है। टीवी, ड्रोन, रेडियो, इन सब से तो कोई भी जो है आर्ट हम बना नहीं सकते। नेक्स्ट है, बाय हुम वाज द टर्म सेरीग्राफी कॉइन्ड। तो सेरीग्राफी जो है वो किसने ये नाम दिया था? तो ये दिया था कार्ल जिग्रोसर। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ फिगर ग्राउंड इन डिज़ाइनिंग। तो डिज़ाइन में जो है वो फिगर या ग्राउंड क्या होता है? इट इज़ द रिलेशन ऑफ द सब्जेक्ट टू इट्स सराउंडिंग स्पेस। तो ये उस सब्जेक्ट का जो आसपास का स्पेस होता है उसे बोला जाता है। The basic of good graphic design is the use of dash and their thoughtful application in the form of। तो the basic of good graphic design is the use of design elements। किसी भी जो ग्राफिक डिज़ाइन होता है, अच्छा ग्राफिक डिज़ाइन होता है, उसका बिल्कुल बेस क्या होता है? वो एलिमेंट्स को यूज़ करना। एंड थॉटफुल एप्लीकेशन इन द फॉर्म ऑफ ग्राफिक डिज़ाइन प्रिंसिपल, और उनके ग्राफिकल जो प्रिंसिपल हैं, सिद्धांत हैं, उनको फॉलो करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्टेटमेंट इज ट्रू विद रिस्पेक्ट टू टू डायमेंशनल ड्राइंग। तो टू डायमेंशनल ड्राइंग के संबंध में सत्य स्टेटमेंट कौन सा है? तो सिंप्लीफिकेशन ऑफ कलर एंड फॉर्म। नेक्स्ट है, द की एलिमेंट दैट अट्रैक्ट अ कंज्यूमर इन एनी ग्राफिक डिज़ाइन। तो किसी भी ग्राफिक डिज़ाइन में कोई भी एक ऐसा कौन सा एलिमेंट होता है, कौन सा तत्व होता है जो कि किसी भी ग्राहक को सबसे पहले प्रभावित करता है? तो कोई भी ग्राहक है, ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया कि कोई भी ग्राहक है, मान लो कोई पोस्टर लगा हुआ है, कुछ भी है, तो उसमें अगर हम सबसे पहले देखते हैं तो हमारी जो नज़र है ना बॉडी कॉपी पर जाती है, ना शीर्षक पर, ना उपशीर्षक पर, ना लोगो पर। सबसे पहले हमारा जो ध्यान जाता है वो उस में जो इलस्ट्रेशन या जो इमेज का यूज़ किया जाता है उसके ऊपर जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इमेज। व्हाट इज जियोमेट्रिक रोसेस। तो जियोमेट्रिकल रोसेस आर फिगर that remind us of roses but have a symmetrical structure. In graphic, changing the size of an object is called। तो इसे स्केलिंग बोला जाता है। स्केचिंग में इशारा शब्द का तात्पर्य क्या है? तो गति को पकड़ने वाली त्वरित और अभिव्यंजक रेखाएं।
कंप्यूटर ग्राफिक इंक्लूड्स, तो कंप्यूटर ग्राफिक में क्या क्या होता है? एनिमेशन होता है, ड्राइंग होती है और फोटोग्राफी भी होती है। कौन सी कैमरा सेटिंग किसी तस्वीर में क्षेत्र की गहराई निर्धारित करती है? तो जो अपर्चर है वो किसी भी फोटोग्राफी में डेप्थ जो है नापने के काम आती है। What does the term ray tracing refer to in computer graphic? तो tracing the path of light ray in a scene, तो जो लाइट होती है, जो लाइट की किरणें होती हैं, उनका जो पाथ होता है, रास्ता होता है, ठीक है, तो उसे ट्रेस करने के लिए रे ट्रेसिंग यूज़ की जाती है। नेक्स्ट है कंप्यूटरग्राफी में जेड बफर का उद्देश्य क्या है? तो छिपी हुई सतह का पता लगाना। What does the term bleed mean in the context of ग्राफिक डिज़ाइन? तो ग्राफिक डिज़ाइन में जो ब्लीड शब्द है उसका मतलब क्या होता है? एक्सटेंडिंग डिज़ाइन एलिमेंट्स बियॉन्ड द पेज एज, तो पेज के जो एज होते हैं, जो किनारे होते हैं, वहाँ तक पूरे को डिज़ाइन को कवर करना। नेक्स्ट है बुनियादी डिज़ाइन में रेखीय ज्यामितीय आकृतियों की संरचना में नकारात्मक स्थान का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो सकारात्मक आकृतियों पर जोर देना। नेक्स्ट है ड्राइंग में साइनोटाइप का उद्देश्य क्या है? मोनोक्रोमैटिक ब्लूप्रिंट का निर्माण करना। नेक्स्ट है बुनियादी डिज़ाइन के संदर्भ में विषमता समरूपता से किस प्रकार भिन्न है? तो विषमता की विशेषता संतुलन की कमी होती है और जबकि समरूपता संतुलन प्रदान करती है। तो ये आपने जब ग्राफिक जो प्रिंसिपल्स थे वो पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि विषमता समरूपता ये क्या होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सूची दी गई है, इनको मिलान करना है। ओल्ड रोमन टाइप फेस, ठीक है, और डेकोरेटिव टाइप फेस, कर्सिव टाइप फेस, स्क्वायर सेरिफ टाइप फेस, और इनके आगे इनके जो है दिए गए हैं नाम, तो इनको इनके साथ मैच करना है। तो सबसे पहले है ओल्ड रोमन टाइप फेस, तो इसका हो जाएगा गैरे मांड। उसके बाद है डेकोरेटिव टाइप फेस, ये हो जाएगा अर्नाल्ड। उसके बाद है कर्सिव, तो ये हो जाएगा आपका मुर्रे हिल। और स्क्वायर शेरिफ ये हो जाएगा रॉकवेल। अब देख लीजिए 1 का 3, बी जो है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है डिजिटल प्रौद्योगिकी में पेज लेआउट, टाइप फेस, टाइप साइज, ग्राफिक आदि की परिशुद्ध प्रस्तुति को निम्नांकित में से किस परिभाषिक शब्दावली द्वारा निरूपित किया जाता है? तो इसे किया जाता है WYSIWYG, ठीक है। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया में प्रयुक्त टिफ शब्द का पूर्ण रूप क्या है? तो टिफ जो है वो टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट, ये इंग्लिश वाला देख लीजिए, टैग्ड इमेज फाइल फॉर्मेट होता है ये। और ये जो है वो एक इट इज़ अ कंप्यूटर फाइल यूज टू स्टोर जो ग्राफिक एंड इमेज इंफॉर्मेशन जो होती है उन्हें स्टोर करने के ये काम आता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित टाइपोग्राफी संबंधी परिभाषिक शब्दावली को उनके महत्व के अनुसार आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। असेंडिंग ऑर्डर में इनको आपको लगाना है। तो सबसे पहले देखिए, सबसे पहले आ जाएगा आपका लाइट, ठीक है, डी। उसके बाद आ जाएगा आपका रेगुलर 2 पे। उसके बाद आ जाएगा आपका बोल्ड, और उसके बाद आ जाएगा ब्लैक, और फिर एक्स्ट्रा ब्लैक, ठीक है। छोटे से ऐसे बढ़ते क्रम में आपको लगाने हैं। तो ये हो गया पहले डी बी सी ए ई, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। निम्नांकित में से विज्ञापन से संबंधित व्यक्तियों को चिन्हित कीजिए। तो विज्ञापन से संबंधित जो है
विलियम बर्नबैक हैं, ठीक है, रोजर रीव्स भी हैं, उसके बाद लियो बर्नेट भी हैं और भारत दाभोलकर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। आलेखन में इकाई की पुनरावृत्ति होती है, तो ये होती है ट्रेसिंग पेपर के द्वारा। आप मतलब कोई भी ड्राइंग है उसमें उसकी पुनरावृत्ति मतलब उसको दोबारा से बनाना। नेक्स्ट है डिज़ाइन के सिद्धांत, तो ये सभी संतुलन, लय, अनुपात, समरूपता, वैमनस्य, एकता, तो ये सभी जो हैं वो डिज़ाइन के सिद्धांत हैं। नेक्स्ट है ये ग्राफिक के वो बताने थे, ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन कट गया है। DSLR का पूरा नाम बताना है, तो ये है डिजिटल सिंगल लेंस रिफ्लेक्श। उसके बाद डबल एलिफेंट कागज़ का नाप बताइए। तो देखिए इसमें जो है वैसे तो उपयुक्त में से कोई भी नहीं होगा, लेकिन अगर इसको सबसे नियर बाय हम जाएं तो ये वाला होगा, क्योंकि इसका जो माप है वो 26-27 के आसपास होता है, 26 पॉइंट कुछ दे दिया जाता है, ठीक है। तो ये इन दोनों में से देख लीजिएगा, या तो कोई नहीं या फिर 30.5, इसका 26.5, 26.6 ऐसा कुछ भी मान सकते हैं, मतलब यही होता है, ठीक है, 26 के आसपास इसका होता है। राष्ट्रीय विज्ञापन के लिए सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम है, तो जो समाचार है वो सर्वोत्तम विज्ञापन का माध्यम माने जाते हैं। सेरिफ आकार के साथ फेस डिज़ाइनों के विभिन्न प्रकारों का वर्णन करने के लिए सामान्य शब्द है, तो ये आपका है, इसका एक मिनट, इस क्वेश्चन को मैं देखूंगी, ठीक है, इसको कमेंट में आपको मैं बताती हूँ इसका आंसर। निम्नलिखित में से कौन सा आउटडोर विज्ञापन जो है विधान नहीं है, तो पोस्टर भी आउटडोर होता है, होर्डिंग भी होता है, लेकिन जो द्वार संयोजन है ये आपका आउटडोर नहीं होता है। नेक्स्ट है फ़ॉन्ट क्या है, तो फ़ॉन्ट जो है वो अधिक पठनीय फेस अक्षरों के विभिन्न भेद व माप, बिल्कुल अक्षर जो होते हैं उनके अलग अलग टाइप और जो माप है वो फ़ॉन्ट है। मित्र अक्षरों का माप और फेस के वर्गीकरण के अनुसार वर्गीकरण, बिल्कुल तो एक से अधिक, यानी बी और सी इसके दोनों हो सकते हैं। कौन सी मुद्रण प्रक्रिया तेल और जल के विभेद का लाभ है, तो ये है लिथोग्राफी। पुस्तक निर्माण में शुद्धिकरण का उपयोग किया जाता है, तो ये होता है टाइप सेटिंग में त्रुटि ठीक करना। मुद्रण काल कर्म स्वर्णकारी मृत्तिका उद्योग काल शिल्प किसके अंतर्गत आते हैं, तो ये सभी जो हैं ये व्यावसायिक कला के अंतर्गत आते हैं। जॉन गुटेनबर्ग ने किसका आविष्कार किया था, तो इन्होंने जो है वो चलन विधा यानी कि जो मूवेबल टाइप थे उनका आविष्कार किया था। कन्फेशन ऑफ एडवर्टाइजिंग मैन किसके द्वारा लिखी गई थी, तो ये डेविड ओगिलवी के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिजिटल प्रौद्योगिकी में मल्टी कलर मुद्रण के आरंभ से पूर्णता के क्रम को सही सोपान में व्यवस्थित कीजिए, तो ये मल्टी कलर प्रिंटिंग है, डिजिटल टेक्नोलॉजी में इनको करेक्ट ऑर्डर में जो है वो अरेंज करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर आ जाएगा फ़ोटो कंपोजिंग, उसके बाद पेज मेकिंग, उसके बाद आ जाएगा प्लेट मेकिंग, उसके बाद डिजिटल मुद्रण और सबसे लास्ट में आ जाएगा बाइंडिंग, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है 2D प्रिंट मीडिया डिज़ाइन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त सॉफ्टवेयर कौन कौन से हैं, तो आपका इलस्ट्रेटर हो जाएगा, इन डिज़ाइन हो जाएगा और कोरल ड्रॉ हो जाएगा, तो ये तीनों ही हो जाएंगे, यानी कि बी सी और ई, बी सी ई, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है इनको मैच करना है, एक त्रिविमीय यानी 3 डायमेंशनल इमेज द अपीयर टू फ्लोट मैजिकली इन स्पेस, तो जादुई रूप से तैरता हुआ प्रकट होता है, तो वो किस में होता है,
इसका जो है ये हो जाएगा होलोग्राम। ठीक है, उसके बाद देखिए वह इलस्ट्रेशन जो किसी बुक के शीर्षक, पृष्ठ या फिर अनुभाग के सम्मुख होता है। कोई भी इलस्ट्रेशन जो किसी भी पृष्ठ के जो मेन पेज होता है उसमें होता है तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है अग्रभाग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। पुस्तक की संक्षिप्त भूमिका जिसमें इसके विषय और उद्देश्य आदि के बारे में उल्लेख होता है तो उसे बोलता है आमुख। ठीक है, हिंदी में इसे आमुख बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि मैंने इसका ये हिंदी नाम नहीं बताया था आपको। ठीक है, तो वो जो अबाउट द ऑथर आता है ना, उसमें आप कोई बुक खोल के देखना, उसमें आमुख लिखा हुआ मिलेगा आपको। किसी पृष्ठ के शीर्ष कोर से दूरी जिस पर अध्याय का शीर्षक होता है उसे बोला जाता है सिंक। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विज्ञापन की वह श्रृंखला जो सभी दिशाओं से विभिन्न विधियों, विभिन्न माध्यमों द्वारा कार्य करती है तथा इस प्रकार निरंतर जारी रहती है उसे कहा जाता है तो इसे बोला जाता है एडवर्टाइजिंग कैंपेन। संरचनागत महत्ता के दृष्टिकोण से विज्ञापन एजेंसी संक्रिया के विभागों को शीर्ष स्तर से प्रारंभ करते हुए सही अनुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो इनमें बताना है कि सबसे पहले कौन सा आएगा, उसके बाद कौन सा। तो सबसे पहले आपके जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं वो आएंगे फर्स्ट पे, उसके बाद आपके ट्रैफिक कंट्रोल 2, फिर आपके जो क्रिएटिव हेड ग्रुप हैं वो आ जाएंगे 3 पे, फिर आपके आर्ट डायरेक्टर और सबसे लास्ट में आपके विजुअलाइजर यानी कि CAB। ओके, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एडवर्टाइजिंग विज्ञापन में मीडिया के अनुसार निम्नांकित को छोटे बड़े से छोटे क्रम में व्यवस्थित करना है। तो सबसे बड़े जो है वो कौन सा होगा, सबसे बड़ा हो जाएगा होर्डिंग। ठीक है, होर्डिंग सबसे बड़े होते हैं। उसके बाद आ जाएगी आपकी होर्डिंग के बाद आपका जो है समाचार पत्र। ठीक है, फिर पत्रिका उससे छोटी होती है, फिर आपकी जो मोबाइल है वो उससे बड़ा होता है 4, और स्मार्ट वॉच आपकी छोटी होती है सबसे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका राइट हो जाएगा। मार्केटिंग के क्रय विक्रय की क्रियाएं सम्मिलित होती हैं किसके अनुसार, तो ये जो है ये पायले के अनुसार। वस्तु को उत्पादक से उपभोक्ता तक पहुंचाने में जो प्रक्रिया अपनाई जाती है वह कहलाती है तो इसे बोला जाता है मार्केटिंग। दृश्य संप्रेषण के अंतर्गत आता है देखने का जो होता है तो ये होता है होर्डिंग। दूरदर्शन आपका दृश्य और श्रव्य ऑडियो विजुअल दोनों में आता है, होर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है दृश्य श्रव्य संप्रेषण की सीमा में आते हैं तो ड्रामा, डेमोन्स्ट्रेशन और फिल्म जो है वो दृश्य और श्रव्य यानी देखना भी और सुनना भी, ये इसके अंतर्गत आते हैं। दैनिक जीवन में उपयोगी वस्तुओं को पूरा करने वाली वस्तुओं के बारे में अधिक जानकारी होती है तो ये होती है व्यावसायिक विज्ञापन से। इनको मैच करना है। सबसे पहले है सेरिफ, हाफ टोन, एक्सपोजर और गटर। गटर जो है वो आपका समाचार पत्र में होता है, एक्सपोजर फोटोग्राफी में होता है, हाफ टोन जो है वो आपको रेप्रोग्राफी में होता है और सेरिफ आपका टाइपोग्राफी में होता है। ठीक है, नेक्स्ट है विज्ञापन की निम्नलिखित प्रक्रिया को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपका सबसे पहले उद्देश्य जानना, लक्षित दर्शक, मीडिया का चयन, विज्ञापन डिज़ाइन करना और बनाना। पुस्तक उत्पादन में शुद्धि पत्र का उपयोग क्यों किया जाता है, तो ये किया जाता है जो टाइप सेटिंग में जो त्रुटि होती है उसे ठीक करने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन आपका नेट में भी आया हुआ है और आपका चंडीगढ़ में भी आया हुआ है, इसीलिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर बहुत ज़रूरी हैं चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाओं की दिशा या अनुक्रम को सबसे अच्छी तरह से समझता है जिसमें संवेग और स्थायित्व है। तो कोई भी जो ट्रेंड होता है ना वो जो है इस चीज़ को अच्छे से समझता है कि अभी मार्केट में किस चीज़ का चलन ज़्यादा है। नेक्स्ट है परिचालन बजट में 2 भाग होते हैं, इन्हें कहा जाता है तो इन्हें कार्यक्रम और जिम्मेदारी बजट। समय का चयन, मीडिया के प्रकार का चयन, आवृत्ति की पहुंच और विज्ञापन के लिए मीडिया वाहन का निर्णय लेना किसका हिस्सा है, तो ये है आपका मीडिया अनुसंधान।
निम्नलिखित में से कौन सा विज्ञापन एजेंसी का कार्य नहीं है? तो विज्ञापन एजेंसी का कार्य नहीं है लक्षित ग्राहकों से प्रतिक्रिया एकत्रित करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञापन एजेंसी का दिल और आत्मा होते हैं, तो ये रचनात्मक सेवा विभाग। उपयुक्त मीडिया का चयन निम्नलिखित में से किस कारक पर आधारित होता है? तो उपयुक्त मीडिया का चयन, तो ये हो जाएगा आपका आई थिंक आप इसमें सही आएगा या बी आएगा, एक बार आप लोग बताइएगा इस क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत विक्रय की सही विशेषता है? तो पर्सनल जो सेलिंग होती है वो कब होगी? जब हम उसके आमने सामने संपर्क करेंगे, फेस टू फेस, तो एक से एक संपर्क। नेक्स्ट, वह विक्रेता जिसका उत्पाद बेचने में ग्राहक संबंध शामिल होता है इसमें शामिल होता है, तो जो है ये इसे बोला जाता है प्रत्यक्ष बिक्री। नेक्स्ट है, विज्ञापन अभियान की सफलता के पीछे 5 कारक क्या हैं? तो ये है आपके संलग्न करना, प्रोत्साहित करना, शिक्षित करना, समृद्ध करना और सशक्त बनाना। ब्रांड नाम और पहचान विज्ञापन के वे तरीके हैं जिनका उपयोग विज्ञापन करदाता उपभोक्ता को प्रोत्साहित करने के लिए करते हैं। तो उनकी जनसंख्या की पहुंच तक पहुंचने के लिए, छिपे हुए संदेह को समझने के लिए, बहुत समान उत्पादों के बीच अंतर करने के लिए, तो बहुत जो ब्रांड होते हैं उनमें अंतर करने के लिए। ठीक है, ये हो गया है। ओके, किसी पुस्तक का पिछला भाग जो किसी पुस्तक को किताबों की अलमारी में रखने पर दिखाई देता है वो कहलाता है, तो उसे बोलते हैं स्पाइन। निम्नलिखित में से कौन सा फाइन ग्लास का उदाहरण है? तो बेरोल फेल्ट पेन। हेल वाटिका के फॉन्ट डिजाइनर थे, तो ये मैक्स मेंडिगर। आधुनिक विज्ञापन के जनक किन्हें कहा जाता है? तो अल्बर्ट लास्कर। सीसी की माप की इकाई है, तो समाचार पत्र। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। आई होप कि आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के लिए भी आपको हेल्पफुल होंगे, क्योंकि आपने देखा है कि बहुत से क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन हैं, कुछ जो आंसर आपके जो ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें से क्वेश्चन हैं। तो आप ऐसे ही जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं वो देखते रहिए। बाकी आपका जो सिलेबस है उसके बाद में आपको मोस्टली प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं वो आपको करवाती रहूँगी। इसके बाद भी हम जो प्रैक्टिस सेट है वो हम लगाएंगे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू।